और वक्फ संशोधन विधेयक बुधवार को लोकसभा से पास होने के बाद गुरुवार को राज्यसभा से भी पारित हो गया। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की मुहर पर एक बड़ी रिपोर्ट आप देखिए। वक्फ संशोधन विधेयक बुधवार को लोकसभा से पास होने के बाद गुरुवार को राज्यसभा से भी पारित हो गया। राज्यसभा ने वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधानों वाले वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लंबी चर्चा के बाद देर रात करीब 2 बजे 95 के मुकाबले 128 मतों से मंजूरी दे दी। इसी के साथ मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2025 को भी मंजूरी मिल गई। राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर दिन भर चली चर्चा के बाद विपक्ष की ओर से बिल में संशोधन के कई प्रस्ताव पेश किए गए, लेकिन एक के बाद एक सभी संशोधन ध्वनि मत से खारिज हो गई। इस दौरान आरजेडी के मनोज झा, कांग्रेस के नासिर हुसैन और एनसीपी की फौजिया खान के संशोधन प्रस्ताव सदन में ध्वनि मत से गिर गए। वहीं चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि लोकतंत्र बहुमत से चलता है। जेपीसी में जो बहुमत था उसी आधार पर फैसला लिया गया, लेकिन इसके बाद भी विपक्ष के कई सुझाव इस बिल में शामिल किए गए हैं। लोकतंत्र मेजोरिटी से चलते हैं। ये तो हो नहीं सकता है कि जिसको कम सीट मिला है उसका हिसाब से सरकार चलेगा, ये तो हो नहीं सकता है। ये लोकतंत्र का ही नियम है, जिसका मेजोरिटी है वही सरकार होते हैं, और जेपीसी या कोई भी कमेटी है जो मेजोरिटी होता है वही प्रिवेल करते हैं। लेकिन फिर भी कई सुझाव है जेपीसी का मेंबर्स को मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं। आप लोग का कहने पर ही जो एग्जिस्टिंग वर्क प्रॉपर्टी बाय यूजर में हमने प्रोस्पेक्टिव किया है, और जो रजिस्टर्ड जो प्रॉपर्टी है जिसका वेल डॉक्यूमेंटेड है उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये आपका सुझाव पर हुआ है। अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और इसके बाद ये कानून बनकर लागू हो जाएगा। कानून बन जाने के बाद इसका फायदा करोड़ों मुसलमानों को होगा।